ऑपरेशन ब्लैक शैडो चैप्टर 3 फाइनल चैप्टर। क्या होगा जब आपको पता चले कि जिस इंसान को आपने बचपन से हीरो माना, उसकी मौत के पीछे दुनिया का सबसे खतरनाक अपराधी था? और आज उसी अपराधी से होने वाली है आखिरी जंग, जहां या तो सच बचेगा या सब कुछ खत्म हो जाएगा। किंग का अंत। कभी कभी सबसे बड़ा दुश्मन कोई अजनबी नहीं होता, बल्कि वो सच होता है जिससे हम पूरी जिंदगी भागते रहते हैं। पिछले चैप्टर के अंत में रिया ने जो फोटो दिखाई थी, उसे देखकर आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई। फोटो में उसके पिता राघव भारत के सबसे खतरनाक अपराधी किंग के साथ खड़े थे। आर्यन को विश्वास नहीं हुआ। उसे हमेशा बताया गया था कि उसके पिता एक ईमानदार पुलिस अधिकारी थे, जो एक ऑपरेशन में शहीद हो गए थे। लेकिन सच कुछ और था। रिया ने कहा, तुम्हारे पिता अपराधी नहीं थे, वो एक अंडरकवर एजेंट थे। 20 साल पहले राघव ने किंग के गैंग में घुसकर उसके पूरे नेटवर्क का सबूत इकट्ठा किया था। लेकिन ऑपरेशन पूरा होने से पहले किंग जी को सब पता चल गया। उसने राघव की हत्या कर दी और पूरी दुनिया को यह हादसा दिखा दिया। राघव मरने से पहले एक गुप्त चिप छिपाकर गए थे। उस चिप में किंग जी के पूरे साम्राज्य का रिकॉर्ड था। उसी समय आर्यन के फोन पर एक वीडियो कॉल आई। स्क्रीन पर पहली बार किंग का चेहरा दिखाई दिया। उसने मुस्कुराकर कहा, अगर अपने पिता की आखिरी सच्चाई जाननी है तो आज रात 12 बजे पुराने नौसैनिक बंदरगाह पर अकेले आना। रिया ने मना किया, लेकिन आर्यन अकेला ही निकल पड़ा। आधी रात समुद्र के किनारे सैकड़ों कंटेनरों के बीच किंग की पूरी सेना तैयार खड़ी थी। सैकड़ों हथियार, स्नाइपर, ड्रोन और बीच में किंग। किंग बोला, तुम्हारे पिता बहादुर थे, लेकिन उन्होंने गलत इंसान को चुनौती दी थी। आर्यन गुस्से में उसकी तरफ दौड़ा और शुरू हुई आखिरी जंग। चारों तरफ गोलियों की आवाज, धमाके, आग, भागते लोग, कंटेनर गिर रहे थे, हेलीकॉप्टर ऊपर मंडरा रहे थे। रिया भी अपनी टीम के साथ पहुंच गई। कमांडो और गैंग के बीच जबरदस्त मुठभेड़ शुरू हो गई। किंग भागकर एक कार्गो जहाज पर चढ़ गया। आर्यन भी उसके पीछे कूद गया। समुद्र के बीच तेज बारिश, बिजली की चमक और जहाज के डेक पर दोनों आमने सामने थे। किंग ने कहा, तुम्हें खत्म करके मैं फिर से पूरी दुनिया पर राज करूंगा। आर्यन बोला, आज ये कहानी खत्म होगी। दोनों के बीच भीषण हाथापाई शुरू हो गई। लोहे की चेन, रॉड, मुक्के, किक, हर वार जानलेवा था। अचानक किंग ने जहाज में लगा सेल्फ डिस्ट्रक्ट सिस्टम चालू कर दिया। 5 बजे मिनट, पूरा जहाज उड़ने वाला था। रिया को कंट्रोल रूम में राघव की छिपाई हुई चिप मिल गई। उसने उसे सिस्टम में लगाया। कुछ ही सेकंड में किंग के सभी गुप्त अकाउंट, हथियारों के ठिकाने और उसके साथ जुड़े नेताओं व अपराधियों की जानकारी सरकार के सर्वर पर पहुंच गई। अब उसका पूरा साम्राज्य दुनिया के सामने था। उधर आर्यन और किंग की आखिरी लड़ाई जारी थी। किंग ने पिस्तौल निकाली, लेकिन आर्यन ने उसका हाथ पकड़ लिया। दोनों जहाज के किनारे तक पहुंच गए। अचानक किंग का संतुलन बिगड़ गया। वो नीचे समुद्र में गिर पड़ा। लहरों में गायब होने से पहले उसने आखिरी बार आर्यन की तरफ देखा और फिर हमेशा के लिए अंधेरे में खो गया। आर्यन और रिया आखिरी सेकंड में हेलीकॉप्टर की रस्सी पकड़कर जहाज से निकल गए। कुछ ही पल बाद धड़ाम, पूरा जहाज समुद्र के बीच भयंकर विस्फोट के साथ खत्म हो गया। कुछ महीनों बाद देश भर में किंग के पूरे नेटवर्क का सफाया हो चुका था। सैकड़ों अपराधी गिरफ्तार हुए, करोड़ों रुपए बरामद हुए। आर्यन को देश के सर्वोच्च वीरता सम्मान से सम्मानित किया गया। उसने अपने पिता राघव के नाम पर एक फाउंडेशन शुरू किया, जो ईमानदार पुलिसकर्मियों के परिवारों की मदद करता था। रिया उस फाउंडेशन की पहली सदस्य बनी। दोनों ने मिलकर एक नई और सुरक्षित शुरुआत की। अगर आपको लगता है कि अच्छाई हमेशा जीतनी चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं
अगली रोमांचक कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, सच को जितनी देर दबाया जाए उसकी वापसी उतनी ही जोरदार होती है। बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, सच, हिम्मत और ईमानदारी अगर साथ हों तो आखिर में जीत हमेशा अच्छाई की ही होती है। द एंड।